फैट के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि फैट क्या चीज़ होती है। फैट जिसको हम वसा के नाम से जान सकते हैं, चर्बी के नाम से जानते हैं, या इसको तेल के नाम से जान सकते हैं, या इसको ऑयल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो फैट होती है वो एक्चुअल में दो तरह की होती है। एक जो फैट होती है उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट। एक ऐसी फैट जो सैचुरेटेड होती है, मतलब इनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। और ये फैट जो है वो ज्यादातर एनिमल फैट होती है, मतलब अपने को जंतु से प्राप्त होती है, एनिमल फैट होती है। वही सेकंड नंबर पे जो फैट होती है उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैट, असंतृप्त वसा। और ये जो फैट होती है वो ज्यादातर हमें प्लांट से मिलती है। या तो प्लांट से मिलेगी, जैसे कि आपको जितने भी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं उनसे मिलती है, या फिर जैसे सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, वेजिटेबल ऑयल, या फिर अपने को ये फिश के लीवर से मिलती है, कॉड लीवर ऑयल के नाम से जाते हैं। अब एक फैट इन दोनों के अलावा भी जो है मार्केट में आपने सुनी होगी, जिसको हम कहते हैं ट्रांस फैट। अब ये ट्रांस फैट क्या चीज होती है? तो देखो, ट्रांस फैट जो है, जो कि अनहेल्दी फैट होती है, जो हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होती है, ये बनती कैसे? तो देखो, जो अनसेचुरेटेड फैट होती है, अनसेचुरेटेड फैट यानी ऐसी फैट जो ज्यादातर प्लांट में देखने को मिलती है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल में देखने को मिलती है। अब होता क्या है कि ये जो वेजिटेबल ऑयल की जो फैट होती है, अनसेचुरेटेड फैट, इसको बार बार जब गर्म करते हैं, पहले इसको बार बार गर्म करते हैं, तो गर्म करने से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। मतलब इसमें जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कार्बन होते हैं, इसके अंदर ये बॉन्डिंग टूटने लगती है, और धीरे धीरे ये अनसेचुरेटेड फैट जो है वो सैचुरेटेड फैट में बदल जाती है। ठीक है, और इसकी वजह से जो सैचुरेटेड फैट जो कि बार बार अनसेचुरेटेड फैट को गर्म करने से बनी है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? ट्रांस फैट। ये तो ट्रांस फैट बनी अपने घर पे, जैसे कि हम कचौरी खाने जाते हैं, कोई भी फास्ट फूड खाने जाते हैं, तो वहां पर तेल को बार बार गर्म किया जाता है, तो उससे उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आता है। ये ट्रांस फैट जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा भी ट्रांस फैट जो है फैक्ट्री में बनाई जाती है, और फैक्ट्री के अंदर इनको बनाने का सबसे बड़ा प्रोसेस क्या होता है? ये देखो, फैक्ट्री में क्या होता है, हमारे पास एक अनसेचुरेटेड फैट होती है जिसको हम कहते हैं वेजिटेबल ऑयल। अब ये जो वेजिटेबल ऑयल है, इनको क्या किया जाता है? जैसे ये वेजिटेबल ऑयल दिख रहा है, अब यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल को जो है गर्म किया जाता है फैक्ट्रियों के अंदर। इसको काफी ज्यादा पहले गर्म किया जाता है, और हाई टेम्परेचर के साथ इसमें हाइड्रोजन गैस मिलाई जाती है, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस मिलाएंगे तो वेजिटेबल ऑयल एक अनसेचुरेटेड फैट है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड पार्शियली इसके साथ जाके जुड़ जाते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन पूरी तरह से कार्बन के साथ नहीं जुड़ता है, पार्शियली जुड़ता है, यानी पूरी तरह से नहीं जुड़ता। अब ये सारा काम निकल की प्रेजेंस में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में होता है। तो जब निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस को वेजिटेबल ऑयल में गर्म करने के साथ मिलाएंगे तो वो पार्शियली मिल जाता है, तो इससे एक फैट का फॉर्मेशन होता है जिसको हम कहते हैं पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, हाइड्रोजनेटेड ऑयल। और ये जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो बना है वही एक्चुअल में जो है ट्रांस फैट है। तो ट्रांस फैट अलग अलग नाम से जानी जाती है, जिसको हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल कहते हैं, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल कहते हैं, या रिफाइन ऑयल के नाम से इनको जानते हैं। अब ये ट्रांस फैट जो है वो बॉडी के लिए किस टाइप से नुकसानदायक है? अब ये किस किस में मिल रही है? जैसे ये चॉकलेट में, वेपर्स में, बहुत सारे जो है मैर्गराइन में मिलती है, आइसक्रीम में मिलती है, बिस्किट और कुकीज की जो क्रीम आती है उसके अंदर भी ट्रांस फैट मिलती है, केक के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ब्रेकफास्ट के जो बहुत जो सीरियल्स होते हैं उसमें भी, यानी जितने भी पैकेट आइटम है जिसके अंदर पैकेज पे लिखा होता है कि ट्रांस फैट जो है उसका कोई भी परसेंटेज लिखा होता है, अगर ट्रांस फैट बहुत माइनर में होती है, बहुत कम मात्रा में होती है, जो कंपनी वाले जीरो भी लिखते हैं, तो हम जितने भी फास्ट फूड खाते हैं जिसमें बार बार ऑयल गर्म होता है, या जितने भी पैकेट आइटम खाते हैं उसमें ट्रांस फैट होती ही होती है। अब ये ट्रांस फैट शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम तो आती है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। और कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि जब कोलेस्ट्रॉल हाई होगा तो आपकी आंखों के अंदर भी एक बीमारी स्टार्ट हो जाएगी, रेटिनोपैथी। इसके अलावा डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है।